अच्छा, अभिषेक माइक म्यूट करो। हाँ, हो गया, चलो। अच्छा जी, माइक म्यूट रखिएगा सारे। अच्छा जी। अच्छा, जब इसमें ना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि मैं वो माइक ऑफ करूँ। मार्केट की ना सिर्फ तीन किस्म की मूव्स होती हैं, प्राइस की ना सिर्फ तीन किस्म की मूव्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक होती है बुलिश मूव, एक होती है बेरिश मूव, एक होती है रेंज। ठीक है, रेंज मतलब कि इस तरह ऊपर नीचे बस इस तरह चल रही है, एक रेंज में चल रही है। ठीक है, बुलिश होती है ऐसे जिगजैग करती हुई ऊपर जा रही है, इस तरह बेरिश का मतलब जिगजैग होते हुए नीचे आ रही है। ठीक है, अब बेसिकली इन तीन मूव्स को जिसको पकड़ना आ गया ना, वो काम इस मार्केट में कामयाब है। ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर के बेस पे पकड़ लो, चाहे वो किसी ट्रेंड लाइन से पकड़ लो। माइक म्यूट म्यूट रखें फरूख। अच्छा जी, चाहे वो आप ट्रेंड लाइन की बेस पे पकड़ लें, चाहे वो आप स्ट्रक्चर की बेस पे पकड़ लें, या वॉटेवर जो भी आपका तरीका है। फरूख माइक म्यूट रखें आप। आपका माइक माइक अब अनम्यूट हुआ तो मैंने आपको आउट कर देना है। हसन, हसान, आप अपना माइक म्यूट करें। फरूख, मैं आपको आउट कर दूंगा, माइक मन अपना म्यूट करें। अच्छा, ठीक है, ये होती हैं मूव्स। ठीक है, अब वो चाहे आप अपना ट्रेंड लाइन की बेस पे पकड़े, ठीक है, चाहे वो आप अपना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे पकड़ लें। ठीक है, या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, या जो भी वॉटेवर जो भी है। अब लाइक जो ये एक मूव होती है, संप्रीत कुमार माइक म्यूट करो। जो ये एक मूव होती है ना, लाइक एक बुलिश या बेरिश। ठीक है, ये जो मूव चलती है ना, इसको कहते हैं लाइक ट्रेंड में चल रही है मार्केट। ठीक है, ट्रेंड में चल रही है, कोई डायरेक्शन में चल रही है, वॉटेवर जो मर्जी कह लें आप। ठीक है, आशिक आठ एके, ये आप बंद करें माइक अपना। सुनील, माइक म्यूट करें। मैं अब आप सबको माइक म्यूट करवाता रहूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। सुनील, माइक म्यूट करें। तो लाइक ये जो बेरिश और बुलिश मूव होती है ना, ये पकड़ना होती है असल चीज। ठीक है, और ये जो इसको लाइक कहते हैं ट्रेंड में चलना मार्केट, या अपना डायरेक्शन कोई एक बुलिश डायरेक्शन पकड़ी हुई है या बेरिश डायरेक्शन पकड़ी हुई है, वो इसी चीज को कहते हैं कि जी ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि आप जब बेरिश हो या बुलिश हो मार्केट, तब आप ट्रेड करें। जब रेंज में जा रही हो तो अब आप ट्रेड को अवॉइड किया करें। ठीक है, तो ये इसलिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, के इस तरह की जब डायरेक्शन कोई पकड़ी हो ना प्राइस में, तब ट्रेड की जाए। रेंज में अवॉइड किया जाए प्राइस की। जब रेंज स्टार्ट हो जाए तो उस सिचुएशन में अपना ट्रेडिंग को रोक दिया जाए। अब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ये H1 में आप देख रहे थे, 30 मिनट में देख लेते हैं, 30 मिनट में भी, 15 मिनट में देख लें। ये 15 मिनट में इतनी बड़ी रेंज चल रही है, ये रेंज है। ठीक, कोई एक डायरेक्शन इसने पक्की पकड़ी नहीं है, वापस ये थोड़ा सा ब्रेकआउट किया इसने, उसके बाद ये फिर वापस रेंज में दाखिल हो गई। ठीक है, सो ये एक रेंज चल रही थी। अब जब तक ये रेंज से कहीं बाय इधर उधर निकलती नहीं है, तब तक हम यहाँ कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें करना क्या है। ठीक है, हाँ, रेंज में ये है कि हाई लोज पकड़ के इसकी ट्रेड कर ली जाए तो चलो ठीक है, थोड़े थोड़े पे 10-20 पे पाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करके बैठ जाए।
ये तो ठीक है तरीका लेकिन ना ये बेसिकली ना जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो भी जरा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो, या काफी अर्सा हो गया उन लोगों को, वो इस तरह की सिचुएशन में ना अपनी ट्रेडिंग को रोक देते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, कोई एक डायरेक्शन पकड़े तो हम बीच में बैठेंगे, वरना इस तरह की सिचुएशन में ना मार्केट को अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों ने भी मार्केट को अवॉइड ही करना है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो आपको आस्ते आस्ते पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, आप वो चीजें बस देखें। मूविंग एवरेज जो है ना, ऐसे चलती है, ठीक है। मूविंग एवरेजेस जो होती है ना, वो बेसिकली ये ना एवरेज होती हैं आपकी कैंडलस्टिक्स की। अब जैसे कि मैं एक मूविंग एवरेज ले लेता हूँ, उसकी ना पीरियड रख देता हूँ 10, ठीक है, और उसका सेट कर देता हूँ क्लोजिंग पे, ठीक है। अब क्लोजिंग का मतलब कि कोई भी कैंडल स्टिक जहां जहां क्लोज हो रही है कैंडल, एक सेकंड इसको थोड़ा सा करीब करते हैं। अब जैसे कि ये बुलिश कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ हुई है, ठीक है। इसकी ये वाली क्लोजिंग ले लो, इसकी ये वाली क्लोजिंग ले लो, और अगर हम मैंने लगाई है मूविंग एवरेज, अभी आगे मार्केट नहीं चली है, मार्केट नहीं चली हुई, ठीक है, बस ये अभी तक मार्केट चली हुई है। ये क्लोजिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, ये बेरिश कैंडल की ये क्लोजिंग हो गई, ठीक है, ये बुलिश कैंडल की ये क्लोजिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई। पिछली मैं 10 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस की जो एवरेज होगी ना, उसको एवरेज को कैलकुलेट करके आगे मूविंग एवरेज उसकी एवरेज प्राइस पे लग जाएगी, ठीक है। वो चाहे एवरेज प्राइस यहाँ बनती हो या यहाँ बनती हो, जहां भी बनती हो, जहां भी बनती होगी, वहां वो मूविंग एवरेज आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने उसकी बेस पे देखना होता है कि प्राइस वहां आई है कि नहीं आई, और उस मूविंग एवरेज पे आके कैसे प्राइस रिएक्ट करती है वो हमने आगे नोट करना होता है, ठीक है। ज्यादा बीच में नहीं जाते। मूविंग एवरेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट उसके कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाती हैं हर मूविंग एवरेज की। इतना डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बस ये याद रखें कि जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है ना, वो थोड़ी सी स्लो मूविंग होती है, यानी कि वो स्लो चल रही होती है, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। इस तरह लीनियर वेटेड जो होती है वो ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। फिर स्मूथ होती है, लेकिन हमें स्मूथ और लीनियर वेटेड को फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम इतना वो जरूरत हमें उसकी पड़ी नहीं है। उससे बेटर एक्यूरेसी जो है वो एक्सपोनेंशियल की है, एक्सपोनेंशियल ही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। सो अब जो लाइक हमने फर्स्ट करें एक मूविंग एवरेज लगाई है, कोई भी एक्सपोनेंशियल लगा ली है, स्मूथ लगा ली है, लीनियर वेटेड, जो भी वट एवर जो सी मर्जी मूविंग एवरेज लगा ले। अगर तो मूविंग एवरेज की ऐसे चल रही है, ये फर्स्ट करें एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, ऐसे कोई मूविंग एवरेज चल रही है, ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऊपर की है, ठीक है, बाय की ट्रेड ढूंढो, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी ये डायरेक्शन ऐसे नीचे की बनाई है, जब तक नीचे की बनाई है तब तक सेल की ट्रेड देखें, अगर तो मिल गई कोई सेल की तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर ये बुलिश डायरेक्शन में पड़ गया है, और बाय की ट्रेड दोबारा देखना शुरू कर दो इस जगह पे, ठीक है। इसी तरह फिर ये ऊपर आया है, यहाँ से आके थोड़ी देर के लिए ये नीचे की तरफ इसने डायरेक्शन की है, तो आप थोड़ी देर के लिए सेल की ट्रेड ढूंढने लगे, लेकिन अगर मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर से आपकी ये बुलिश डायरेक्शन में हो गया, और बाय की ट्रेड देके बाय की ट्रेड ढूंढे, ठीक है। जब ये यहाँ से फिर से नीचे गिरा है, तो आप फिर सेल की ट्रेड देखें, और अगर आपको कोई सेल की ट्रेड मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से ये एक रेंज सी बन गई है, ठीक है, ये रेंज सी है, ये फर्स्ट यहाँ से एक सीधी हो जाती है मूविंग एवरेज, फिर नीचे जाती है, तो ये रेंज सी बन गई है। रेंज में फिर अवॉइड करें ट्रेड, यहाँ कोई ट्रेड नहीं देखनी, ना बुलिश देखनी ना बेरिश देखनी है। फिर जब नीचे डायरेक्शन आ जाएगी, इसकी मुंह पे नीचे हो जाएगा, तो आपने फिर सेल की ट्रेड ढूंढना शुरू कर देनी है। तो लाइक ये चीज है कि जब मूविंग एवरेज की डायरेक्शन इस तरह ऊपर की होगी तो आपने बाय की ट्रेड देखनी है, जब नीचे की डायरेक्शन होगी तो आपने सेल की ट्रेड देखनी है। इसी तरह जब ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ आ रही है तो सेल की ट्रेड देखें, जैसे ही इसने डायरेक्शन चेंज की है अपने ऊपर की तरफ, तो आपने बाय की ट्रेड देखना शुरू कर देनी है, ठीक है। ये आपको एक किस्म से डायरेक्शन शो करता है कि मूविंग एवरेज के मैं प्राइस कहाँ जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि ये किस साइड पे प्राइस जा रही है। तो आप वो प्राइस जिस साइड पे जा रही है
तो उस साइड पे आप ट्रेड ढूंढे। बेसिकली ना मूविंग एवरेजेस जो है ना आपको ट्रेंड में बिठाती हैं, ठीक है। तो जो कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हम क्यों ना फिर ट्रेंड में बैठे हैं, ठीक है। अब लाइक अगर हम फर्स्ट करें, मैं एक ना छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये एक ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, पीछे से यहाँ से चल पड़ा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से चल पड़ा है, ठीक है, यहाँ तक गया है। अब जब प्राइस यहाँ तक आई है, ये बीच में एक रेंज सी चलने लग गई, ठीक है। अब जब रेंज सी चलने लग गई, आपकी मूविंग एवरेज भी सीधी हो गई होगी, ठीक है। तो जब सीधी हुई है और ये फिर जब ये ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज ने प्राइस को ऊपर किया है, यानी कि अपनी शक्ल को भी ऊपर किया है, तो आप देखें कि आपका ट्रेंड एक बुलिश का है, फिर से उसने रेंज को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिया है, तो ये अब आपकी मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन पकड़ रही है। तो इट मीन्स कि आप बाय की ट्रेड देखें और ये ऊपर की ट्रेड्स आप लेना शुरू करें, ठीक है। यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज में देखें, जब ट्रेंड ही आपका ऊपर का है, तो आप सेल की ट्रेड्स क्यों ढूंढ रहे हैं यहाँ सारी जगहों पे, ठीक है। फर्स्ट करें, आपका ट्रेंड ऊपर का है, आपने चले ले ली यहाँ से सेल, एक पॉजिटिव चली गई यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से सेल ली, आपकी यहाँ तक पॉजिटिव गई, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया, आपने कहा शायद यहाँ तक कहीं तक आ जाएगी, तो आप वो क्या कहते हैं, यहाँ तक आने के लिए वो वापस ऊपर चली गई, आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया, ठीक है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में आपको ये होता है कि अगर आपने कोई सेल की ट्रेड ओपन भी की है ना, और कोई गलत जगह से ले ली, फर्स्ट कर आपने यहाँ कहीं से ले ली, ये लो से ले लिया आपने सेल, ठीक है। ये लो से, एक सेकंड ड्राइंग मिटा लूं, ये आपने लो से कहीं से सेल ले ली, कोई भी एविडेंस देख के आपने कहा चलो जी ये कोई टाइप ऑफ इवनिंग स्टार बन गया जी, चले ठीक है, टाइप ऑफ इवनिंग स्टार बन गया, मैंने यहाँ से सेल की एक ट्रेड ओपन कर ली, ठीक है। ये एक जगह से आपने सेल की ट्रेड ओपन कर ली। अब जब आपने यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन की, अब आप वो अपनी सेल की तरफ देख रहे हैं कि जी ये नीचे जानी चाहिए, ठीक है, प्राइस नीचे जानी चाहिए। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर निकल गई, आप होल्डिंग करके बैठे हुए, नहीं यार ये वापस आएगी वापस आएगी, नहीं हुई। इन दी एंड या जिसका एसएल होगा वो एसएल हिट करा दिया, जिसने एसएल नहीं लगाया होगा वो अपना अकाउंट वॉश करा रहा होगा इस वक्त यहाँ, ठीक है। तो और अगर जो बंदा ट्रेंड में बैठ रहा होगा, वो बेशक उसने यहाँ से बाय किया हो, यहाँ से बिल्कुल टॉप से बाय कर लिया, प्राइस क्या हुआ, नीचे घूमती रही है हर सारा वक्त, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि ट्रेंड में वो बैठा हुआ था, उसकी फंसी हुई ट्रेड भी ना निकल गई और वो अच्छा खासा प्रॉफिट में लेके निकला है। एम ताहिर, मैंने आपको कहा है कि माइक म्यूट रखें, आपने फिर माइक अनम्यूट कर दिया। ठीक है, ये अब वो बेसिकली ना देखें, वो ट्रेंड में बैठा था, जो ट्रेंड में बैठने का फायदा ये होता है कि अगर खुदा ना खासा कोई गलत ट्रेड आपसे लग भी गई है ना, तो उसके निकलने के चांसेस बड़े ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हुए हैं, तो उसके निकलने के चांसेस आपके ना होने के बराबर है, ठीक है। वो फिर आप रगड़े जाएंगे, ठीक है, वो फिर आपका अकाउंट वॉश तक ही होगा। अब जो बेचारा यहाँ से लो से सेल करके कहीं से बैठा होगा, वो बेचारे ने अगर कोई एसएल वैसल नहीं लगाया, वो अपना अकाउंट अभी तक वॉश करा के सुकून कर, अगर इस वक्त ठंड पहुंची होगी उससे, ठीक है। और बेशक जिसने यहाँ से बाय की है, कोई भी हाई से कहीं से भी बाय कर लिया, यहाँ से बाय कर लिया, वट एवर किसी भी जगह से बाय कर लिया, तो वो बेशक यहाँ तक होल्ड कर लिया, उसने अच्छा खासा लॉस भी देखा, लेकिन क्या हुआ इन दी एंड, वो प्रॉफिट में उसकी ट्रेड क्लोज हुई, ठीक है। अगर तो उसने एसएल के बगैर चला, ठीक है, फिर भी वो ट्रेंड में बैठा होता है, इसलिए वो प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा उसको ट्रेंड वाली ट्रेड्स ज्यादा रिवॉर्ड देती हैं एज कम्पेयर टू ट्रेंड के अगेंस्ट वाली ट्रेड्स। अगर ट्रेंड वाली ट्रेड्स आगे डायरेक्शन एक ऊपर की है ना, तो आप जब ट्रेंड की ट्रेड लेंगे ना, तो आपको उसमें से अगर 100 पिप मिल रहा है ना, तो ट्रेंड के अगेंस्ट वाली ट्रेड आपको 40-50 पिप ही देगी, ठीक है। वो इतना प्रॉफिट नहीं देती है आपको, तो ये चीज होती है। तो हमने क्या करना है, हमने ना ट्रेंड में बैठना है, बार बार बैठना है, बार बार ट्रेड मिले,
और ट्रेंड में मिले, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सो मूविंग एवरेज जो है वो लाइक हमें इसी चीज की हेल्प करती है कि ट्रेंड में बार बार बिठाती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको, जो बंदे जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 1 डेढ़ महीने का एक्सपीरियंस था, वो भी है बीच में हमारे साथ। तो जो सेटिंग्स मैं यहाँ मूविंग एवरेज की आपको बताऊंगा, वो आप उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी ले लेंगे, लिख लें किसी कॉपी पेंसिल पे अपने पास। अच्छा, आपने मूविंग एवरेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है। आपने यहाँ ना 50 कर लेना है, ठीक है। पीरियड आपने क्या करना है, पीरियड 50 रखना है। पीरियड जो होगा वो आपका 50 होगा, शिफ्ट आपका 0 ही होगा, और कलर को जो सा मर्जी रख लें आप, मैं तो ये वाला रखता हूँ तो। और आपने जो सिलेक्शन करनी है मेथड की, मेथड, ये मेथड है, मेथड की जो सिलेक्शन करनी है, मेथड आपने एक्सपोनेंशियल रखना है, ठीक है। अप्लाई टू आपने क्लोज रखना है, ये क्लोजिंग यानी कि कैंडल की क्लोजिंग की प्राइस को की एवरेज से अपना लाइक मूविंग एवरेज बने, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस से मूविंग एवरेज यानी कि क्लोजिंग प्राइस की एवरेज हो, ठीक है। तो वो हमने 50 कैंडल्स की एवरेज को हमने देखना है कि 50 कैंडल्स की एवरेज क्या बन रही है। तो इसलिए हमने 50 की पीरियड रखा है। एक्सपोनेंशियल आपने पीरियड मेथड रखना है, अप्लाई टू क्लोज करना है, और शिफ्ट 0 होना चाहिए आपका, बस ओके कर दें, ठीक है। अब देखें ये क्या था। आपकी मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ थी, ठीक है। अब फिर लाइक आपका, एक सेकेंड, चार्ट कहाँ से आगे चला गया, ठीक है। फिर आपकी मूविंग एवरेज सारी ऊपर की तरफ डायरेक्शन बना के बैठी हुई थी, ये रेंज थी। अब इस तरह की पोजीशन में आपने ट्रेड नहीं करनी है, आप रोक दें थोड़ी देर के लिए ट्रेड, ठीक है। आप ना करें ट्रेड, जब इस रेंज से निकले देन दोबारा ट्रेड करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है उसकी बेस पे ना लाइक बार बार ना आप अपनी ट्रेड्स लें, और लाइक देखें कि आपका कोई ट्रेड बन रही है मूविंग एवरेज पे कि नहीं बन रही, वो आप ले, ठीक है। अब फर्स्ट करें, हम देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, और हेड एंड शोल्डर वगैरह देखे थे हमने, ठीक है। तो अब ये देखें आप कि डबल टॉप डबल बॉटम हमने देखे थे, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम देखे थे, ये देखें टाइप ऑफ ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप है ना, ठीक है। ये प्राइस नीचे आई है, ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम एक किस्म से कैंडल ये यहाँ दी है मूविंग एवरेज के पास। और यहाँ पे देखें कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिलता है, दो कंफर्मेशन हो गई आपको, एक ट्रिपल टॉप या डबल टॉप बन गया है, और साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल गया है, आप सेल करें, ठीक है। इसी तरह ये आपका डबल टॉप बाय टाइप बन गया है, ठीक है। अगर लास्ट टॉप पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो वो बहुत वेल एंड गुड, दो आपको कंफर्मेशन मिल गए, दो कंफर्मेशन हो जाए तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको एक टाइप ऑफ कौन सा वाला एनगल्फ मिला है, पावरफुल एनगल्फ कौन सा होता है, जिसका अगली जो बेस कैंडल है या जो डायरेक्शन होती है उस वाली कैंडल जो हो वो आपकी पिछली कैंडल को प्रॉपरली एनगल्फ कर ले। ये देखें, ये बुलिश कैंडल थी, उसको प्रॉपरली अगली बेरिश कैंडल ने पूरा एनगल्फ किया, उससे नीचे आके क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, यहाँ आके क्लोजिंग दे दी है। बस यहाँ से आप ट्रेड करें, जैसे ये एनगल्फ बन गई इसकी लो को मार के अगली जब भी प्राइस इससे की लो से एक दो पिप नीचे जाती है आप ट्रेड करें, बाय सेल की अपॉर्चुनिटी हो देखें और ट्रेड करें, ठीक है। दो कंफर्मेशन हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह आ जाते हैं फिर से हम, अभी ना आप लोगों की डिफरेंट क्लासेस होनी है, और आप लोगों को ये डिफरेंट कौन कौन सी कंफर्मेशन देखी जाती हैं, सारी कंफर्मेशन आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ये क्या था, डबल बॉटम बना हुआ था,
ठीक है, ये लास्ट वाली बॉटम पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है कि नहीं मिला वो देख लेते हैं। अगर मिला तो हम वहां से ट्रेड एक देखेंगे, चेक करते हैं। हाँ जी मिला है, ये एक किस्म से एंगल पे ये बनी हुई है। बेरिश कैंडल थी, उसको प्रॉपर्ली ये बुलिश कैंडल एक बनी है और प्रॉपर्ली ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दी है, इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दी है। बस ये एंगल बन गई है। यहाँ से अब जैसी अब इसकी हाई मार्क कर लेंगे बुलिश कैंडल की, और वहां से जैसी अगली कैंडल कोई भी एक दो पिप ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, उसकी प्राइस को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डबल कंफर्मेशन होगी आपको, और देख लें कोई भी आपको इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं तो आप ले सकते हैं ट्रेड। ये भी बनेगी शायद, ठीक है देख लेते हैं अभी। हाँ जी टाइप ऑफ बनी है। ठीक है, अब यहाँ वो कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि देखें डबल टॉप भी तो बना है, फिर डबल बॉटम बना है, दोनों चीजें नजर आ रही हैं, तो हम कौन सी चीज प्ले करेंगे, डबल टॉप प्ले करेंगे कि डबल बॉटम प्ले करेंगे? हमने वो चीज प्ले करनी है जो ट्रेंड वाली ट्रेड है। ठीक है, हमें ट्रेंड क्या मूविंग एवरेज बता रहा है, मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, प्राइस ऊपर आ गई है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया हुआ है, तो इट मींस प्राइस जब मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हमने बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हमने डबल बॉटम प्ले करना है, डबल टॉप को नहीं प्ले करना। अब ये डबल टॉप बना है, हमने इसको प्ले नहीं करना क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। ठीक है, हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड हमेशा करनी है। ठीक है, ये देखें, ये डबल टॉप डबल बॉटम दोनों चीजें बनी थी, हमने डबल टॉप नहीं प्ले किया, डबल बॉटम प्ले किया है, और यहाँ से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इस जगह पे मिले तो आप ट्रेड करें, सिंपल। ठीक है जी, एक सेकेंड। अच्छा, और एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो मूविंग एवरेज है ना, अब ये जो प्राइस है, प्राइस की इधर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये प्राइस है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज के अगर तो ऊपर है तो इसका मतलब प्राइस जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब बुलिश प्रेशर है। जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चलने लग जाती है तो इट मींस के बेरिश प्रेशर है, तो सेल की ट्रेड देखें। जब प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे होगी तो सेल की ट्रेड, जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर होगी तो बाय की ट्रेड ढूंढनी है हमने। ठीक है, तो जब ऊपर प्राइस चल रही है मूविंग एवरेज से तो हमने डबल बॉटम्स को प्ले करना है, डबल टॉप्स को प्ले नहीं करना। जब प्राइस आपकी मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है तो हमने डबल टॉप्स को प्ले करना है, डबल बॉटम्स को प्ले नहीं करना। ठीक है, होप के समझ आ गई हो, डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम हेड एंड शोल्डर, इनकी बात वही है, जिसको मर्जी ये सारी चीजों को जिधर जिधर बने आपने ट्रेंड के लिहाज से इनको प्ले करना है। जी, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने कहा कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज से अबव या बिलो जो भी है, तो ये प्राइस का मतलब कैंडल स्टिक्स हैं वो जो यही वाली? ये प्राइस ही है, ये देखे ना, जी 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 जी। ये ये जो लाइन है, लाइन चार्ट बना हुआ ना, लाइन चार्ट, अच्छा इसको चाहे जी। कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर लें, ये देखें। अच्छा मैं ठीक। ये आप तो जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर लेना, ये देखें, ये हम्म। यहाँ से कन्वर्ट कर लिया। कैंडलस्टिक जब तक जी नीचे चल रही है तो इट मीन्स के आपका प्राइस नीचे चल रही है। ये कैंडलस्टिक ठीक। प्राइस की मूवमेंट कोई शो कर रहा है ना। जी ठीक। ठीक है, ठीक। चाहे ठीक है सर। कैंडलस्टिक हो जाए चाहे ये लाइन चार्ट हो जाए, दोनों चीजें आपको, ये हाँ लाइनें भी आपको प्राइस शो कर रही हैं, वो कैंडलस्टिक भी आपको प्राइस शो कर रही हैं। ठीक है, दो मर्जी आप देख लें। ठीक है, जी ठीक। तो सर इस ये हिसाब से हम ये जो अभी लाइव मार्केट है, करंट मार्केट है जो, इसमें हम अब सेल की देखेंगे, क्योंकि प्राइस जो है उसके अब बिलो है आर एस अपना मूविंग एवरेज के। अच्छा, पूछ रहा हूँ किधर बोलो? सर। सर आपने टाइम फ्रेम चेंज कर दी। हाँ जी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। जी ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो EMA 50 आपने बताया, ये सिर्फ EMA 50 है सेटिंग में, और क्या सर सेटिंग में चेंजिंग करनी है सर? एक सेकेंड, ये मैंने आप लोगों का है, इसकी पिक्चर ले लें आप लोग।
जी सर, वो मैं आपको नोट कर रहे मैं हैं। आपको ये देख लें, पीरियड 50 रखना है आपने, शिफ्ट 0 रखना है। जी सर। ठीक है, पीरियड 50 शिफ्ट 0, मेथड एक्सपोनेंशियल रखना है। जी सर। ठीक है, अप्लाई टू क्लोज करना है। जी ठीक। ठीक है, बाकी अपना कलर शलर जो मर्जी रखें। जी अप्लाई टू क्लोज, मेथड एक्सपोनेंशियल, पीरियड 50 शिफ्ट 0। ठीक है सर। और ये 15 मिनट की कैंडल हो तो भी जो भी जितने भी टाइम टाइम फ्रेम हो उसके ऊपर एक कीजिए, सेटिंग एक की। नहीं नहीं, आप लोगों ने जो इसको प्ले करना है हमेशा लाइक 1 आवर 30 मिनट में प्ले करना है, जी 15 मिनट बेहतर। और 5 मिनट में नहीं जाना है अभी फिलहाल। जी बेहतर। जी बेहतर। ठीक है, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर नमस्ते, प्रथमेश बोल रहा हूँ सर। जी जी। सर इस हिसाब से अभी मूविंग एवरेज जो अभी जो प्राइस है, करंट प्राइस चालू है 2021 बराबर है। इस हिसाब से मूविंग एवरेज तो अपर केस दिखा रहा है, और जो है कैंडल स्टिक भी जो है, कैंडल जो है वो मूविंग मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये बुलिश मूवमेंट है पूरा, बराबर है सर। हाँ जी, बुलिश मोमेंटम है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, और एक दफा ऐसा होता है कि जो कैंडल आती है मूविंग एवरेज को टच करती है, थोड़ा नीचे जाती है और फिर ऊपर जाती है, तो हम्म, तो हम क्या समझे, मतलब ये पूरी क्लोज होने के बाद कुछ डिसीजन ले या कैसा? देखें, अभी आप लोग सिर्फ इतने पे रहें, ज्यादा डीप ना जाएं, अभी वो आगे जाके आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जब इसके नीचे आके क्लोजिंग दे देना, आपने सेल की हम्म, अपॉर्चुनिटी देखनी है, अभी जहां तक मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगर ऊपर आ जाए मूविंग एवरेज के तो आपने बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बस आप अभी सिर्फ इतने पे रहें। अगर इसके इर्द गिर्द घूमती है या कभी नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है फिर नीचे चली नहीं जाती है, नहीं, ठीक है, वही वही होता है सर, एक बार नीचे जाती है फिर से ऊपर जाती है, हाँ ऐसा। ऊपर जाती है तो आपने हम्म, उसको भी छोड़ दें। वो जाती है, आप अगर नीचे गई है तो आपने सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, कोई डबल टॉप बने तो फिर ट्रेड करें, अगर ऊपर आई है तो फिर डबल टॉप कोई देख डबल बॉटम देखें तो ट्रेड करें। ये अगर आपको मिलते हैं साइंस तो आपका सेटअप अगर बनता है तो आपने ट्रेड करना, अदरवाइज नहीं करना। अब जैसे कि ये आप देख लें, आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, अभी लाइव मार्केट में एग्जांपल दे देते हैं यहाँ से। ओहो, ये लें, ये देख लें, ये प्राइस गई नीचे, मैं हाँ लाइन चार्ट बराबर। कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये गई, ये प्राइस गई नीचे। ठीक है, प्राइस गई, हाँ ऊपर आई, यहाँ कहीं डबल टॉप देखना था तो हमने सेल करना था, लेकिन क्या हुआ, डबल टॉप नहीं बना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अब हमने डबल हाँ बॉटम देखा था, डबल बॉटम भी नहीं बना। ठीक है, दोबारा नीचे आके ब्रेकआउट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, हमारे सेटअप ही नहीं बन रहे अभी, हमारे ओके। सेटअप ही नहीं बन रहे। क्या हो रहा है, हमारे सेटअप ही नहीं बन रहे। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और ये नीचे जब आया ये डबल टॉप एक किस्म से बना दिया, और यहाँ से कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बनता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसी चलो। तरह ये जब दोबारा ब्रेकआउट किया, ये आपको डबल बॉटम बना दिया है, और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपका सर सेटअप इसमें ही ऐसे बनेगा, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी आपका सेटअप ही नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली। सर समटाइम इनके बीच में ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे आप अभी लास्ट जहाँ पे आपकी क्लोजिंग है वहां पे समटाइम इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि अब ये खत्म होने वाला है ट्रेंड, या इसका ये चीज थोड़ी सी बता दें प्लीज। आप वो जगह मार्क कर दें, पेन से एनोटेट होगा नीचे आपके, मार्क कर दें किधर आपकी कौन सी जगह की बात करें। अच्छा, ये यहाँ जगह ज्यादा है, अच्छा इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखें, बेशक ये यहाँ तक प्राइस जा चुकी है, हमने क्या करना है, हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, हमने इंतजार करना है, या तो प्राइस यहाँ तक आए तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम इंतजार ही करेंगे, हमने अभी बाय नहीं करना। क्योंकि ये जो ट्रेड अगर हम यहाँ से सेल की कोई ट्रेड लेने जाएंगे वो ट्रेंड के अगेंस्ट की ट्रेड होगी, हो सकता है प्रेशर ही इतना हो यहीं से वापस ऊपर चली जाए और ये हाई तोड़ती हुई ऊपर निकल जाए, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों बैठे, हम ट्रेंड के साथ क्यों ना बैठे। ठीक है, बेशक ये बीच में ज्यादा डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। हमने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना, हमेशा ट्रेंड में ही बैठना है। अब लाइक आप ये देखें, आपको पढ़ाया था मैंने एक किस्म से ना, ये बना, ये 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 देखें, ये हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा आपका, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना, ये लास्ट शोल्डर पे कहीं आपको एक डबल बॉटम भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर भी एक कंप्लीट हो रहा है, और साथ इस डबल बॉटम के साथ यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, 3 कंफर्मेशन आपको मिल रही है, आप ट्रेड क्यों नहीं लेते भाई? ठीक है, इसी तरह इसको आने दें, अगर नीचे आता है आने दें, मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आए तो फिर हम वहां से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मूविंग एवरेज को बिल्कुल ही साथ आके ये टच करे तो हमने ट्रेड लेनी है, नहीं, हो सकता है मूविंग एवरेज के पास यहाँ तक आए और बस ये ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये भी ये कंसीडर यही किया जाता है कि लाइक ये मेरे भाई माइक म्यूट कर लो अनस मुगल। तो ये भी यही कंसीडर किया जाता है कि लाइक ये जो है मूविंग एवरेज के करीब इसको टेस्ट करने आएगी, टेस्ट कर लिया प्राइस ने। ठीक है, ये भी इसको कंसीडर ये किया जाता है कि ये टेस्ट हुआ है। ठीक है, मूविंग एवरेज का अगर हम इसको उस पे करेंगे ना तो इसकी विक्स लग रही होंगी प्राइस की, ठहर जाए, ये देखे ना, ये विक्स ये बकायदा आपकी मूविंग एवरेज के पास लगेंगे, देखो विक ये आपके मूविंग एवरेज के पास तक आई है। लाइन चार्ट में ये विक्स जो है ये गायब हो जाती हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और सर अगर ये जिस तरह करंट प्राइस जो है यहाँ पे हमें कोई बाय की एविडेंस मिलता है, लेकिन ये मूविंग एवरेज के पास नहीं आती, तो यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं फिर, क्योंकि अभी तो बुलिश है ट्रेंड। बुलिश है ट्रेंड, लेकिन ना अभी जरा थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, इस इस वक्त साइंस करने बन रहे। नहीं, आप यानी आप कह रहे हैं कि ये मूवी एवरेज के पास आए तो वहां पे बाय का हमें एविडेंस मिले देखो फिर हम बाय ये करेंगे। बना था ना, ये मूविंग एवरेज के पास आई, ये बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, लेकिन ये कोई इतनी प्रॉपर अच्छी एनगल्फ नहीं किया इसने पिछली कैंडल को। ठीक है, जी सर। तो हमने क्या किया, इसलिए हमारी कोई ट्रेड ये पॉजिटिव इतनी कोई चल नहीं सकती। ठीक है, ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। ठीक है, एक कंफर्मेशन मिली है इसकी बुलिश कैंडल के, अगर वैसे आप रिस्क लेना तो छोटी लॉट से आप ले सकते थे कि बाय की एक दो पे ऊपर क्रॉस करे तो आप एग्रेसिव बाय की अपॉर्चुनिटी ओपन करते और बैठ जाते हैं। ठीक है, चल गई तो चल गई, नहीं तो अदरवाइज आपका एसलेट। थैंक यू सर। नहीं सर, इस जगह के ऊपर एक इनगल्फ भी तो बनी थी जैसे किधर इनगल बनी है, निशान लगाए, ये ऊपर बनी है ना, ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों बैठना है आपने? ट्रेंड की अगेंस्ट का मतलब ये है कि आप सेल की अपॉर्चुनिटी देखें, ट्रेंड के अगेंस्ट तो मैंने आपको कहा नहीं बैठना, आपने ट्रेंड के साथ बैठना है। हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, प्राइस ऊपर चल रही है, ये प्राइस ऊपर है मूविंग एवरेज के, हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, हमने सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी नहीं है। अगर हमें नजर भी आती है हमने उसको इग्नोर कर देना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना हमने। सर जी, जी जी, मैंने ये पूछना था, जब जैसे आपने पहले छोटे छोटे दो डबल टॉप और दो डबल बॉटम दिखाए थे, लेकिन हमें तो वो डबल टॉप बनने के बाद पता चलेगा ना भी बन गया, जहाँ हमने वहां एविडेंस देखना है, तो वो कैसे देखें? नहीं बनने के बाद जब पता चलेगा, जब बन जाएगा ना तो आपको बकायदा, ये देखें मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, कोई एक डबल टॉप डबल बॉटम देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं कोई एक, या कहीं और देख लेते हैं किसी और जगह पे, ये देखेंगे डबल बॉटम, इसको ले लेते हैं। ठीक है, जी ठीक है, ये डबल बॉटम बना। ठीक है, ये पहला जी बॉटम बन गया, ये दूसरा बॉटम जब जी बना तो यहाँ कहीं जी आके प्राइस क्लोज हुई होगी पहली दफा। ठीक है, अब हम ना जी इसको कैंडलस्टिक पैटर्न पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखें कैंडलस्टिक पैटर्न पे किया, तो यहाँ आके जब प्राइस क्लोज हुई, यही कैंडल क्लोज हुई है, आपका ये डबल बॉटम कंफर्म हो गया था, पहला बॉटम, सेकंड बॉटम, कैंडलस्टिक पैटर्न आपका दूसरा कंफर्मेशन मिल गई आपकी, जी क्या कहते हैं, एनगल्फ, बस आप ट्रेड लें बाय जी की। जी
आपको ये ठीक। खुद ही जब ये प्राइस चल रही होती है आपको खुद समझ आ जाएगी। बेसिकली ना ज, ज, प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस से आपकी आंख हिल जाएगी, आपकी आंख ना पकड़ लिया करेगी। जैसे अब मैं आपको बताऊं तो मैं स्ट्रक्चर पे भी काम करता हूँ और मैं मूविंग एवरेज पे भी काम करता हूँ, मुझे दोनों चीजें आते हैं, ठीक है। तो जब मैं इस पे काम करता हूँ, मैंने आज तक स्ट्रक्चर पे लाइनें नहीं लगाई, ठीक है। ये लाइनें जो होती है ना, स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट, वॉट एवर, सप्लाई डिमांड, वॉट एवर जो भी है, मैंने कभी लाइनें नहीं लगाई। मैं खाली चार्ट रखता हूँ, उसको करता हूँ। वो तो कोई आप लोगों को बस कोई वीकली एनालिसिस कर लिए तो लाइनें लगा लेते हैं, या कुछ दिखाने के लिए आप लोगों को कर देते हैं, नहीं वरना लाइनों की जरूरत नहीं, आंख हिल गई है हमारी, ठीक है। हमें वो पता चल जाता, नजर आ जाती हैं चीजें। तो ये प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही आपकी आंख हिल जाएगी इस चीज पे। अच्छा हसन भाई, या इसका एसएल कहाँ रखेंगे हम कोई भी ट्रेड कंफर्मेशन के ये बाद? असल अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपने ये चेक करें, ये जो चीज बताई है ना, इसकी प्रैक्टिस करें अपने लाइव मार्केट में, और डेमो पे करना है, लाइव मतलब लाइव अकाउंट पे नहीं, लाइव मार्केट में का है, ठीक है। लाइव मार्केट में करें और बैक टेस्टिंग इसकी करें, ठीक है। अभी आप लोग साथ साथ स्टेप बाय स्टेप से फिर अभी डेमो पे प्रैक्टिस करें, देखें कि जो चीज बताई जा रही है इसकी, ये चीजें अगर ये दोनों रूल, दोनों कंफर्मेशन जहां जहां मिलती हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट ट्रेड्स आपकी अगर आप 10 ट्रेड्स पीछे बैक टेस्ट करते हैं, 10 ट्रेड्स देखते हैं ऐसी, तो उन 10 ट्रेड्स में से कितनों ने एसएल हिट किया, या 1:1 दिया है कि नहीं दिया, या वट एवर जो भी आप कहने के ऊपर गई है कि नहीं गई, बस ये आपने चेक करना है। या अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो सेल वाली ट्रेड नीचे की तरफ निकली है डबल टॉप लगा के, कि नहीं निकली, ठीक है। और अगर कोई नहीं निकली तो वो कितनी ट्रेड है, वो कोई 10 में से 1 ट्रेड लॉस में गई है, 10 में से 2 गई है, 10 में से 5 ट्रेड लॉस में गई है।